अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी ईद बेहतरीन गुजरी होगी। तो आज हम अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू करते हैं। तो आइए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया हो तो हमने उस स्ट्रक्चरल फार्मूले से उसका मोलेकुलर फार्मूला कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, और फिर हम उसी से आगे डिस्कस करेंगे कि उस स्ट्रक्चरल फार्मूला से आगे हम मोलेकुलर फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने पढ़ा था कि मोलेकुलर फार्मूला हमें दो चीजें बता रहा था कि किसी भी चीज में या किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एटम है और कितने कितने एटम है। ठीक है, जिस तरह मिसाल लेते हैं वाटर की, H2O हमें क्या बता रहा है कि दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, दैट्स इट। लेकिन हमें ये नहीं बता रहा कि ये दोनों एटम आपस में किस तरह से बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये चीज हमें कौन बताएगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि हमें बताया जा रहा है प्रॉपर कि जो ऑक्सीजन है वो दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो अपना सिंगल सिंगल बॉन्ड किससे बना रहे हैं? ऑक्सीजन से। तो मतलब ये कि वो ना सिर्फ ये बता रहा है कि एटम कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं, बल्कि वो ये भी बता रहा है भाई कि जो एटम है वो आपस में बॉन्ड किस तरह बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी मोलेकुलर फार्मूला हमें ये नहीं बता पाता कि जो एटम्स इसमें इन्वॉल्व है किसी भी कंपाउंड में वो आपस में किस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं, किस किस एटम की आपस में बॉन्डिंग है, वो कौन बताएगा हमें? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब अगले स्टेप पे आते हैं कि हमने आखिर इस स्ट्रक्चरल फार्मूला से कैसे किसी भी कंपाउंड का ये वाला यानी मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसके कुछ स्टेप्स को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसकी कुछ मिसालों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहली मिसाल H2SO4 को डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ स्टेप्स के जरिए। तो ये है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो स्टेप्स फॉलो करने हैं इसके लिए पहला स्टेप है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। जिस कंपाउंड का आपने मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करना है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको पहले लिखना है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे पहले से क्या हुआ है जी, लिखा हुआ है। अगले स्टेप पे आ जाए, काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। उस स्ट्रक्चरल फार्मूला में जितने भी एटम है उनकी तादाद को आपने गिन लेना है। ठीक है, देखिए जरा इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक दो, तो हमने क्या देखा जी कि दो हाइड्रोजन है। इसी तरह से कितने सल्फर है, एक ही है, तो हमने क्या लिखा है, S एक ही है, यानी कि ठीक है सल्फर एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, एक दो तीन चार, तो कितने हो गए हमारे पास ऑक्सीजन, चार। काउंट कर लिए सारी तरह के हमने एटम्स। उसके बाद अगला रूल ये है कि आपने उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को आपने लिख लेना है। जैसे यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन था, लिख लिया, सल्फर था, लिख लिया, ऑक्सीजन भी था, वो भी लिख लिया। ठीक है, तो सारों के सिंबल्स हमने लिख लिए। ठीक है, चौथे स्टेप पे आते हैं, राइट टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज सबस्क्रिप्ट। तो अब आपने क्या करना है जी, जो आपने सिंबल लिखे थे ना उनके नीचे सबस्क्रिप्ट में उन एटम्स की जितनी जितनी तादाद उस कंपाउंड में थी उसको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे देखें, पहले कह रहा मैंने H लिखा सिंबल, अब मैं गिनूंगा कि भाई इस कंपाउंड में कितने H है, एक दो, तो क्या लिखा मैंने, H2। ठीक हो गया। सल्फर पे है कितने, एक ही है, तो S1। ऑक्सीजन कितने हैं जरा देखें, एक दो तीन चार, O4। ये था जी हमारा चौथा स्टेप, लिख लिया। आखिरी स्टेप में क्या करना है, जिन एटम्स के सबस्क्रिप्ट में 1 आ रहा था ना आपने उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि वो वैसे ही भी अंडरस्टूड बात है कि अगर वो लिखा हुआ है किसी का सिंबल तो मतलब कम से कम वो एक तो होगा ही उसमें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिसके सबस्क्रिप्ट में 1 आ रहा होगा आपने उसका 1 रिमूव कर देना है, जस्ट उसका सिंबल लिखना है। तो फाइनल फॉर्म में क्या बनेगा, H2SO4। तो ये क्या है जी, हमारा मोलेकुलर फार्मूला है जो हमने किससे निकाला है जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला से। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने सल्फर को पहले क्यों नहीं लिखा, H को बाद में क्यों नहीं लिखा, या O को पहले क्यों नहीं लिखा। तो इसके ना कुछ रूल्स होते हैं। हमें पता है कि H2SO4 कौन है, एसिड है। ठीक है, अगर कोई चीज एसिड हो और ऑर्गेनिक ना हो, ऑर्गेनिक कौन होते हैं, जिसमें कोई कार्बन कंपाउंड हो। ऑर्गेनिक कौन होते हैं, जिसमें कार्बन हो। हमने पढ़ा था ना जी फर्स्ट चैप्टर में कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेनिंग है वो कौन होंगे, ऑर्गेनिक सिवाय चार के। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये कौन है हमारा, ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों, इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो ऑर्गेनिक ना हो और वो एसिड हो, तो इस सूरत में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, हाइड्रोजन को। ठीक है, लिख लिया जी हमने हाइड्रोजन को। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम का मतलब ये कि वो एटम जो सेंटर में हो। तो यहाँ पे देखिए जरा, सल्फर कौन है, सेंटर में है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे सल्फर को लिख दिया। और ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे जी, एंड पे लेके जाएंगे, यानी ऑक्सीजन हम किस पे लिखेंगे, एंड पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी मिसाल में देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड ONH, ठीक है। ये कंपाउंड होता है जी एसिटिक एसिड, ठीक है। अब खुद नोट करें क्या कार्बन है इसमें, बिल्कुल है। तो ये कौन सा कंपाउंड हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, क्योंकि ये जो चार वो लिमिटेशन थी ना उसमें कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो सिवाय कार्बोहाइड्रेट्स के या जो बाकी हमने पढ़े थे, ठीक है, वहां पे, तो वो इसमें नहीं है। ये सारे कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे रूल देखें, जब आपके सामने स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाए ऑर्गेनिक का, ये ऑर्गेनिक का नहीं था, ये क्या है जी, ऑर्गेनिक है। जब आपके सामने स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का आ जाए तो आपने सबसे पहले लिखना है कार्बन को फॉलो करना है, ठीक है। देखिए कितने कार्बन है जी, 1 2 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को सबसे पहले कार्बन, सेकंड नंबर पे आपने किसको देखना है, हाइड्रोजन को। तो देखिए जरा कितने हाइड्रोजन है, 3 ये और 1 ये, 4। तो क्या लिखिए हमने कि क्या लिखा हमने फिर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। और एंड में क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीजन को। तो देख लें जरा कितने ऑक्सीजन है, 2, तो हमने लिख लिए, ठीक हो गया। अगले स्टेप पे आते हैं। इस तरह यहाँ पे लिखा था, हम पहले क्या लिखेंगे, सिंबल लिखे उनके, कार्बन का लिखे, हाइड्रोजन का लिखे, ऑक्सीजन का। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनके जितने जितने नंबर ऑफ एटम्स उस कंपाउंड में है वो लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो कितने कार्बन थे, 2 थे, तो लिख दिया C2। H कितने थे, 4 थे, तो H4 लिख दिया। O कितने थे, 2 थे, तो क्या लिखा, O2 लिख दिया। अब पांचवा रूल यहाँ पे फॉलो होता ही नहीं है, इसमें क्या देखा था हमने कि रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1। यहाँ पे कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसके सबस्क्रिप्ट में 1 आ रहा हो, इसलिए यहाँ पे पांचवा रूल इन्वॉल्व होता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक मुख्तलिफ केस है, ये है जी आयोनिक कंपाउंड। हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, केटाइन और एनाइन, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं केटाइन, दूसरी तरफ क्या होता है एनाइन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों की आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों कौन है, अपोजिट चार्जेस हैं। तो अट्रैक्शन की बेस पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो इनके बारे में केस डिफरेंट है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि जो केटाइन है ना वो सबसे पहले और एनाइन उसके बाद आ जाएगा। अब ये कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें कैल्शियम क्या होता है, केटाइन, और CO3 नेगेटिव ये क्या होता है, एनाइन, ठीक है। अब ये CO3 क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, क्योंकि 2 एटम इसके ऑक्सीजन के ऐसे हैं जिन पर क्या चार्ज आ रहा होता है, नेगेटिव, इसलिए Ca2 पॉजिटिव होता है और CO3 2 नेगेटिव होता है। इनके दरमियान क्या होती है, अपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन, और क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पे देखिए जरा, सबसे पहले किसको लिखना है हमने, केटाइन को, कौन है, Ca, तो लिख लिया। उसके बाद एनाइन को, CO3 को, वो भी लिख लिया। अब देखें खुद कि Ca2 पॉजिटिव था, CO3 2 नेगेटिव था, +2 -2 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो फाइनल फॉर्म में जब कंपाउंड लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो बस हम चार्ज को 0 कर देंगे और जो बाकी बचेगा उसको हम सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, Ca, इधर क्या करेंगे, पहले सेंट्रल एटम, फिर उसके बाद जो उसके सराउंडिंग एटम है। तो सेंटर में कौन है, कार्बन, एनाइन में, तो लिख लिया कार्बन। साथ कौन आ रहा है सराउंडिंग में, ऑक्सीजन, तो उसको क्या लिख लिया, CO3। तो क्या बन गया जी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये होता है जी हमारा आयोनिक कंपाउंड्स का फार्मूला। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।